साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर सुदेश आर्य जी मौजूद हैं। आपने ट्विटर हैंडल पे भी देखा होगा, सुदेश आर्य जी हमारे साथ रहे हैं और तमाम विषयों पे बात करते थे। सुदेश आर्य जी, आज की समीक्षा बैठक की पहले बात करते हैं, कैसे देखते हैं? जय भीम। आदरणीय बहन जी ने जो चुनाव के दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने आई, उस पर आदरणीय बहन जी ने सिलसिलेवार तरीके हम लोगों को समझाया और ख़ासकर आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को कैडर दिया 2.5 घंटे का कि हमको बहुजन समाज पार्टी क्यों काम कर रही है, किस लिए काम कर रही है, किन लोगों के लिए काम कर रही है। और हम एज ए वर्कर जो आदरणीय बहन जी के सिपाही हैं, तो हमको समाज में क्या बोलना है, क्या कहना है, वो सारा कुछ आदरणीय बहन जी एज ए टीचर की तरह हम लोगों को समझाते हैं। वही चीज़ हमें समाज में जाके लोगों को बताना कि बीएसपी का उद्देश्य क्या है और किन महापुरुषों के आंदोलन पर लेके बहुजन समाज पार्टी बनी काम कर रही है। तो बहुत सिलसिलेवार आदरणीय बहन जी ने पूरा 2.5 घंटे 3 घंटे हम लोगों को समझाया, पार्टी मूवमेंट के बारे में बताया, पार्टी के उतार चढ़ाव के बारे में बताया और पॉजिटिवनेस के तौर पर आदरणीय बहन जी ने कहा कि हमको हताश निराश नहीं होना है, कोई संघर्ष है। इसमें हमारे तमाम महापुरुषों ने इस आंदोलन में अपना जीवन खपा दिया, तो इसमें हम लोगों को भी तैयार होना चाहिए मेंटली और हर तरह से। तो यानी कहीं ना कहीं एज अ गार्जियन, जैसे एक परिवार में जब हताश हो तो लोगों को वो बल देने का काम पेरेंट्स का होता है, वैसे टीच किया सकते। देखिए, आदरणीय बहन जी ऐसा सोच वाला नेता मुझे लगता नहीं आने वाले 1000 सदियों में भी कोई पैदा होगा। ऐसी मानवतावादी सोच वाली, इंसानियत परस्त, सभी समाजों के प्रति उनका जो नरम रवैया है, जो सबके लिए प्रेम भाव है, भाईचारे की बात करना, कोई भी लीडर इस तरह से बात नहीं करता जितना मानवता के साथ आदरणीय बहन जी बात करती हैं। और वही अपेक्षा आदरणीय बहन जी जो अपने सिपाही हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जिनको आदरणीय बहन जी हम जैसे लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं कि क्या बोलना है, कैसे करना है, वही अपेक्षा आदरणीय हम लोगों से रखती हैं। और हमारा भी दायित्व बनता है कि आदरणीय नेता की हम बातों को समाज तक पहुँचाएँ कि किस तरह आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान जब सत्ता मिली तो हमने क्या काम की, सत्ता का क्या महत्व है और बीएसपी का जो कल्चर है, जो काम करने तरीका है, अनुशासन में रहने की बात कही जाती है, सीमित शब्दों में ज़्यादा बात कहने की बात कही जाती है, लोगों में जुड़ाव रहने की बात की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है। तो तमाम चीज़ें आदरणीय बहन जी ने सिलसिलेवार तरीके से हम लोगों को समझाया और मुझे लगता है बहुत अच्छा कैडर आदरणीय बहन जी का हम लोगों को मिला है आज भी। और जब भी आदरणीय बहन जी हम लोगों से बुलाती हैं, समझाती हैं, तो निस्संदेह इसी तरह बताती है कि आपको करना क्या है, समाज की बेहतरी के लिए आपको काम करना है और अपना परिवार, अपने लोगों का भी ध्यान रखना है। काफ़ी समय बाद लिखने को मिला, हाथ पैर में दर्द होने लगा हो। नहीं, आदरणीय बहन जी हमेशा जब भी हम लोगों को बुलाते हैं और एक एक चीज़ को नोट कराते हैं कि आप लिखिए, को आप अपना दिमाग मत चलाइए, क्योंकि जो महापुरुषों ने हमको दे दिया है वही बात हमको बतानी है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो वही आदरणीय बहन जी कहती है जो हम आपको बता रहे हैं, आदरणीय बहन जी हमारी महापुरुष हैं, तो वो जिन्होंने जिन महापुरुषों से लिया है वो सीधा सीधा हमको डिलीवर कर रही हैं और वही चीज़ हमको बताना। तो वो चीज़ हमारे पास रिटर्न में होगी तो बहन जी कहती फोर्सफुली कहते हैं, भाई लिख लोगे तो तुम समझा लोगे, नहीं तुम इधर उधर की कहानी बताओगे, बात गलत होती जाएगी, नहीं तो इधर उधर की कहानी बताओगे। तो आदरणीय बहन जी जो बताते हैं, लिखाते हैं और उसको ही हमें समाज तक पहुंचाना है किसी तरह से। ये बात सही है कि जब कोई चीज़ आपको समझाई जाए तो उसे लिख लिया जाए। होता क्या है कि आपको जो बताया उसमें कुछ थोड़ा सा आपका अलग होगा, फिर ऐसा आप जिसको और किसी और को वो चीज़ देंगे तो वो थोड़ा अलग अलग होते होते वो गलत हो जाता है। खैर सर, गर्मी का माहौल है, बसपा ने फिर गर्मी बढ़ा दी, आकाश आनंद जी को पुनः जिम्मेदारी दे दी, कैसे देखते हैं? नहीं, निस्संदेह आदरणीय बहन जी ने हम नौजवानों की जो मंशा थी उसको भांपा और आदरणीय बहन जी ने आकाश आनंद जी को, जो कि युवाओं का एक अलग सा एक मापदंड बन गया कि आकाश आनंद जी हमारे आदरणीय बहन जी द्वारा तैयार किए हुए नौजवान साथी हैं। और आदरणीय बहन जी ने वाकई में आकाश आनंद जी को बहुत इत्मीनान से मूवमेंट के तौर पे तैयार किया है। और उनका भी मानना ये है आदरणीय बहन जी का कि जो आदरणीय बहन जी पूरे देश पे अपना समाज का भार लेके चल रही हैं, तो माननीय आकाश जी का ये कहना कि हम आदरणीय बहन जी का जो बहुत सारा काम है उनको थोड़ा अपने हैंडल भी कर सकते हैं और वो उसमें सक्षम भी हैं। तो जिस तरह आदरणीय बहन जी ने दोबारा से उनको मौका दिया है, दोबारा पार्टी में तमाम जो जिम्मेदारियाँ बहाल कर दिए हैं, तो पूरे देश में खासकर बहुजन समाज के और सर्व समाज के नौजवानों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ अभी, तो तमाम लोग उनको तमाम तरह से बधाइयाँ दे रहे हैं, आदरणीय बहन जी का लगातार धन्यवाद कर रहे हैं और जो कि नॉर्मल सी बात है। समीक्षा बैठक पे सोशल मीडिया पे जो लगातार आकाश जी की चर्चा हो रही थी उसको भी मद्देनज़र रख के बहन जी ने बोला, मतलब मेरा पूछने का ये है कि बहन जी सोशल मीडिया पे भी ध्यान दे रही थी, जिस तरह से लोग सवाल उठा उस पर भी बात हुई।
नहीं, बहन जी का सोचना अपने अपने स्तर पे होता है, हम उसको नहीं। सोशल मीडिया पे जो लोग, सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म अलग काम करता है, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम उस पर चलते हैं या लोग इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रोग्राम होते हैं। तो आदरणीय बहन जी अपनी समीक्षा, अपना जानकारी जो भी काम करते हैं, प्रॉपर उसका एविडेंस तैयार करते हैं, प्रॉपर उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, उसके बाद आदरणीय बहन जी कोई निर्णय लेते हैं। तो आज जो निर्णय हुआ है, आदरणीय बहन जी ने तमाम चीज़ों को ओपन किया था, बताया था कि हमने किस तरह के इस तरह के डिसीजन लिए, और उसके बाद अब हमको लगा कि हम दोबारा से नौजवान साथी हमारे और उनकी समाज की चाहत है, और उनकी भी चाहत है हम इस मूवमेंट में काम करें, और समाज की भी चाहत है ऐसे नौजवान हमारे साथ काम करें। तो दोबारा से आदरणीय बहन जी ने उनको जिम्मेदारी दी सुदेश है। भाई, अब तमाम प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे, काफ़ी समय हो गया, बसपा को आप बचपन से देखते आ रहे हैं। पहली बार ये था कि आकाश आनंद जी के लिए लोग अप्रोच कर रहे थे, मतलब तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई, मगर वो खरे नहीं उतरे, तो बसपा सुप्रीमो ने उन्हें हटाया। मगर आकाश आनंद जी के हटाने के बाद लोगों ने भी इसका रिस्पॉन्स किया कि नहीं, आकाश आनंद जी बेहतर ऑप्शन थे। नहीं, खरे वो हमेशा उतरे हैं। और ठीक है, आदरणीय बहन जी का जो दिशा निर्देश होता है, आदेश होता है, उसको हम पालन करते हैं। आकाश जी उसका पूरी तरह पालन किया उन्होंने, जो आदरणीय बहन जी ने आदेश दिया कि आपको काम करना। तरफ से रिस्पॉन्स लोगों का क्या, लोग तो कुछ भी करते हैं, लेकिन हमें लोगों के हिसाब से नहीं चलना है। हमें अपने नेता, पार्टी, विचारधारा और अपने महापुरुष के आंदोलन के हिसाब से काम करना होता है। अगर लोग हमारी बात समझ जाएंगे तो उन लोगों की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि आदरणीय बहन जी जो डिसीजन लिया है वो इस मूवमेंट के लिए लिया है, समाज की बेहतरी के लिए लिया है, और आने वाले समय में समाज को कैसे तैयार किया जाए उसके भविष्य के हिसाब से आदरणीय बहन जी ने निर्णय लिया है, जिसमें आदरणीय आकाश जी परिपक्वता के तौर पर उभर के सामने आए। मेरा सवाल यही था कि आकाश आनंद जी को पुनः जब जिम्मेदारी दी तो बहन जी ने क्या बात रखी, क्योंकि आप समीक्षा बैठक में थे, क्या कहा लोगों? नॉर्मल बहन जी ने कहा, बहन जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, भाई ठीक है, आप लोगों के साथ दोबारा से जुड़ेंगे, काम करेंगे, पूरे देश में समीक्षा करेंगे। हम लोग उनको जो हमारे पास काम आदरणीय बहन जी ने हमको दिया है उसको हम अपने तैयार करेंगे, उसके बाद वो हमारी समीक्षा करेंगे। डेफिनेटली करनी चाहिए, हमारे नेता हैं, और हमारे जब नेता हैं आदरणीय बहन जी द्वारा उनको जो जिम्मेदारी दी गई है कि समीक्षा करना, संगठन के बारे में बात करना, अलग अलग राज्यों में कौन से काम कर रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट बनाना, तो मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता हमारे पास, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है आदरणीय आकाश जी। बड़े सरल तरीके से सुदेश भाई ने बहुत बड़ी बात बता दी। उन्होंने ये भी बता दिया कि अब बसपा में जो कार्यशैली होगी, जो भी चीज़ें तय होंगी, उस पर आकाश आनंद की पैनी नज़र होगी। आकाश आनंद उसे देखेंगे और समीक्षा भी करेंगे तमाम राज्यों की, और आगे की कार्रवाई के लिए आकाश भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और इस बार पूरा भारत उनको दे दिया गया, पिछली बार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने नहीं दिया था, इस बार साहब पूरी तरीके से। इस बात के लिए हम लोगों का आदरणीय बहन जी धन्यवाद भी करते हैं, और बहन जी इस बात को हम लोगों ने ध्यान भी रखा है, जो सोशल मीडिया के हम लोग बात कर रहे थे। तो आदरणीय बहन जी ने पूरे देश में आदरणीय आकाश जी को लगा रखा था, और उत्तर प्रदेश में पीछे लगा रखा था, दोबारा से आदरणीय बहन जी ने पूरे देश के लिए ओपन कर दिया। हर जगह वो काम करें, काम अनुशासन के साथ करेंगे, जहाँ जैसा काम होगा वहाँ वैसी रिपोर्ट तैयार होगी, वहाँ पे जाके लोगों को मोटिवेट करेंगे। और हमें अनुशासन में रहते हुए, हमारे नेता हैं, लीडर हैं, तो हमें उनके अपने नेता को वैसे ही प्रेजेंट करना है, क्योंकि बहन जी बार बार कहते भाई हमने, बहन जी ने जो जिम्मेदारी हमें दी है उनको, तो इसीलिए दी है भाई वो पूरा अपना काम करें, और हम लोगों को दिशा निर्देश, जो आदरणीय बहन जी दिशा निर्देश होते हैं, जो उनकी जानकारियाँ हैं उसको फुलफिल करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब मैं एक सवाल और लूँगा कि क्या समीक्षा बैठक में जिस तरह चुनाव का रिस्पांस आया, और आगे के लिए कुछ ऐसे भ्रमित चीज़ें थी जो चल रही थी कि मीटिंग होना, और उन सब बातों पे क्या कहा कि आप लोग ऑर्गेनाइज़ कराइए कुछ खास? देखो, सीधा सा फार्मूला है बीएसपी का, कैडर, और हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि अपने कैडर के द्वारा अपने समाज में लोगों को तैयार करना, और वो सिर्फ और सिर्फ तभी तैयार हो सकता है जब हमारे पास प्रॉपर संगठन होगा, कैडराइज संगठन होगा, जिसको ये पता होगा कि बीएसपी का उद्देश्य क्या है, बीएसपी कैसे पहले काम 2007 में कैसे पावर में आई, 2003 में हमने कैसे, 2002 में कैसे हमने 100 विधायक जीते, या 2007 में हमने कैसे 206 2008 विधायक जीते, कैसे हमने 2004 में 19 सांसद जीते अपने बलबूते। तो ये सब बातें हमें उस दौरान जो हमने लिया, या उस दौरान हमने जो काम किया, उसी पैटर्न पर बहन जी ने कहा हम काम करना है। भाईचारे को तमाम समाज के, खासकर दलित, पिछड़े, शोषित समाज के, और साथ साथ जो अपर कास्ट का जो गरीब समाज है, उन सभी के बीच में भाईचारा क्रिएट करना है। वही हमारे पास माध्यम है, उसी के द्वारा हमको दिल्ली में, पूरे देश में राजनीति को तैयार करना है।
काफ़ी नौजवानों लोगों पे नाराज़ भी हुए हैं कि जिस हिसाब से नाराजगी बहन जी उन्हीं से करती हैं जिनसे बहन जी को उम्मीद होती है, जिनको लगाया हुआ है। तो हमसे नाराज़ होंगी, निसंदेह होंगी, क्योंकि हम लोगों को बहन जी ने जिम्मेदारी दी है गार्जियन है और वो हमारी गार्जियन है और जिनका डांटना भी लाजमी है। और हमें लगता है हमें उनकी डांट को एज ए टीचर, जो हमारी मेंटर हैं, वो हमारी नेता हैं, जो वो गाइडेंस देती हैं, जो डांटती हैं, तो वो सही के लिए डांटती हैं। और कहीं ना कहीं एक बात और कही है, जैसे आपसे पता चली कि भार किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं आना चाहिए, जैसे कोई जिलाध्यक्ष से भार उस पर नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होता तो ये जो काम होता है टीम वर्क किसे बोलते हैं। हाँ। टीम इसलिए तो आदरणीय बहन जी बताते हैं कि भाई आपको जिले की टीम बनानी है, विधानसभा टीम बनानी है, वार्ड सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी टीम बनानी है। जब टीम बन जाएगी तो काम नीचे की तरफ जाएगा, मतलब पानी का बहाव जैसे तेज़ होता है वैसे तेज़ भागेगा। तो वही सारा नेचुरल बहन जी का मैनेजमेंट है, वही हमको लागू करना है। और बस इसके लिए कैडर का बहुत ज़रूरी है। बहन जी कहती है जिस वो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी आप हम लोग चुन करते हैं, या एटलीस्ट हम भी हो गए, तो हमको कैडर पे बेसिकली फोकस करना है और कैडराइज लोग ही इस मूवमेंट को ज़्यादा आगे तक ले जा सकते हैं। ये हमारे साथ सुदेश आर्या जी मौजूद थे, तमाम विषयों पर बात की। साथ ही आपको बता दें कि सुदेश आर्या जी उस समीक्षा बैठक में मौजूद थे, जो विषयों पर बात हुई, खास करके सबसे बड़ी चीज़ जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा था लोगों के बीच में, समीक्षा बैठक में कैडर भी दिया गया कि आप अपना सही कैडर दे सकें, क्योंकि होता क्या है कि आपको जो जानकारी होती है वो कहीं ना कहीं लोगों के पास गलत ना जाए। बाकी कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।